हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय शो द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत। तो आज के हमारे गेस्ट नितिन, जो कि क्लास 8th के स्टूडेंट हैं। तो चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। हेलो नितिन। हेलो मैम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ओके नितिन, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। मेरा नाम नितिन है और मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ और मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। मैं, मेरा भाई, मेरे पापा। ओके, अब बेसिकली नितिन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी में बनारस से बिलोंग करता ओके, बनारस की कोई स्पेशलिटी आप बता सकते हैं? हूँ। बनारस में हमारे बनारस को एक और नाम से जाना जाता है, काशी के नाम से जाना जाता है। उधर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। और उधर की फेमस फूड है कटोरी चाट। और उधर के स्नैक है कचौरी और स्वीट है जलेबी। ओके नितिन, आप अपने एम के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। बिजनेस ओन करना चाहता हूँ हम्म, और मैं अब कुछ लोगों को अपने साथ काम करवाना चाहता हूँ। बिजनेस में आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं? आपने कोई सोचा है या फिर अभी नहीं सोचा? अभी मैं सर्च कर रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे बिजनेस है उसके बारे में। और अभी तो अच्छे से सोचा नहीं है परफेक्ट बिजनेस। नितिन, जब हमारा मन साफ होता है तो हम हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती है और हम अपनी लाइफ को स्मूथली चला लेते हैं। और एक स्टूडेंट की लाइफ में तो मन का हमेशा पॉजिटिव रहना एक अहम रोल है। तो आपकी लाइफ में मन की स्वच्छता का क्या रोल है? मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं अपने हम्म, ब्रदर या अपनी मदर से शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। और हम्म, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ कि मेरी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहे। हम्म। और हम हमें अपनी प्रॉब्लम्स हमारी पेरेंट्स से कन्वे करना चाहिए, कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। ओके, हमारा माइंड कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हावी हो जाती है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? उस टाइम पे मैं अपने माइंड को काम रखता हूँ और टेम्पल्स जाता हूँ, भगवान से प्रेयर करता हूँ कि मेरे माइंड में गुड थिंकिंग बनी रहे। ओके, अगर आपको अपने स्कूल के किसी फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में मान लीजिए, एक वॉलेंटियर बनने का मौका मिले, तो आप उस रोल को कैसे प्ले करेंगे? तो मैं अपने वॉलेंटियर की पोजीशन को और जो मेरे टीचर्स मुझे कहेंगे उस चीज़ को मैं सीरियसली लूँगा और टीम वर्क के साथ और जिस फील्ड में मेरे को दिया है काम करने को उस फील्ड में काम करूँगा और अपनी टीम वर्क के साथ काम करूँगा। आपके अकॉर्डिंग नितिन, एक गुड स्टूडेंट की क्या डेफिनेशन होती है? गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन होती है कि उसको अपने जो टाइमलाइन दी हो उस टाइमलाइन में उसको अपने काम करना चाहिए और हम्म, डिसिप्लिन रहना चाहिए और दूसरों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। और और उसकी टाइम मैनेजमेंट उसको आना चाहिए और हमेशा ट्रू कहना चाहिए लोगों के सामने। ओके, जैसे कि नितिन आपने बताया कि स्टूडेंट की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत रोल होता है, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ कि 50-50% मतलब कि स्पोर्ट्स में भी जाता है मेरा टाइम और हम्म, स्टडीज़ में भी जाता है, पर स्टडीज़ मोर इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में। हम्म, क्योंकि स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा कंपटीशन है और स्टडीज़ में भी है, पर उसमें हमें अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो वो चीज़ अच्छे से होगी। हम्म। या अगर आपने सही बोला कि अगर हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो सब कुछ अच्छा जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक स्टूडेंट को अपने फ्यूचर में ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट को ग्रो करने के लिए अपने जो एम है उस पर फोकस रहना चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग को साइड में रखकर पॉजिटिव थिंकिंग में चलना हम्म, चाहिए और अपने एम के बारे में सोचना चाहिए। नितिन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हमारे युवा पॉलिटिक्स में आना बहुत कम प्रेफर करते हैं, तो आपके इस बारे में क्या विचार है? यस मैम, हमारे युवा लोग पॉलिटिक्स में आने में कम प्रिपेयर करते हैं कि उनकी जो सोसाइटी और उनके नेचर है वो लोग उनको नेगेटिव चीज़ें बना बताते हैं हम्म, पॉलिटिक्स के बारे में, ना कि पॉजिटिव चीज़ें। और हमें अगर युवा पॉलिटिक्स में आएंगे तो नए नए डेवलपमेंट मिलेंगे। ओके, तो आप इसका मतलब आज के बाद आप अपने फ्रेंड्स को बोलना कि सभी पॉलिटिक्स में चलो, ये बहुत अच्छी जगह है वो,
वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, पर उधर नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, पर उधर हम लोग जब ग्रोन अप होंगे फिर हम लोग देख सकते हैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए सबको। ओके नितिन, पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको ऑनेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये काबिलियत आपका स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट हो जाती है। तो आपके अनुसार एक स्टूडेंट के लिए ऑनेस्ट होना क्यों ज़रूरी है? हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिस फील्ड में होगा उस फील्ड में वो ऑनेस्ट रहेगा तो उसके ऊपर सब लोग अपना भरोसा जताएंगे और उसके अंदर ऑनेस्टी रहेगी और गुडनेस रहेगी। ओके नितिन, आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि घरों में भी, स्कूलों में भी और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी छत पर सोलर पैनल लगे होते हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी सौर ऊर्जा के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आई है और इसको प्रोत्साहन भी कर रही है कि सभी को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। तो आप क्या जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में? सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो इको फ्रेंडली है अपने हमारे नेचर के लिए, और ये लेस कॉस्टली है, जिससे अभी हम लोग वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला नितिन कि सोलर एनर्जी हमारे एक पॉल्यूशन फ्री एनर्जी भी है, और जैसे कि मैंने बताया था कि आजकल का गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी सारी पॉलिसी चला रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2015 में हमारी सरकार के सहयोग से और मेनली फ्रांस की सरकार के सहयोग से पेरिस में एक आईएसए की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इसका इसका हेड ऑफिस हमारे यहाँ भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी सरकार सपोर्ट कर रही है और लोगों को नए नए फैक्टर्स ला रही है कि वो लोग अपने अपने घरों या अपने ऑफिसों के टेरेस पर सोलर पैनल लगवाएं। नितिन, आज एजुकेशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज के दौर में एक स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? हमें अपने गोल के अबाउट सीरियस रहना चाहिए और हमें अपने टाइम को वाइजली यूज़ करना चाहिए कि और हमें जैसे हम लोग अभी स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में हमें मोर फोकस रहना चाहिए स्टडी के अबाउट, और हमें अपने डिसिप्लिन रहना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन रहेगा, और हमें अपने हेल्थ पे भी फोकस रहना चाहिए। ये आपने सही बोला नितिन कि हमें अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए। एक्चुअली आज के टाइम पे स्टूडेंट स्ट्रेस ले लेते हैं और उससे उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सारा टाइम एक जैसा नहीं होता, और स्ट्रेस के कारण आप अपनी स्टडी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके स्कूल का कोई मेमोरेबल डे है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, हमारे स्कूल में एक दिन स्पोर्ट्स डे हुआ था। उस दिन सारे स्कूल में हाउसेज होती हैं, मैं जिस हाउस में था उस हाउस ने 2 ईयर से कभी जीती नहीं थी, तो उस हाउस के मेंबर्स ने अपने हमने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उस कंपटीशन में हमने अपने हाउस को जिताया और हमारे हाउस के प्लेयर्स और जो टीचर्स हैं उनने अच्छा फील किया, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो आपके लिए बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट था। ओके नितिन, आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ से फियर लगता है? एक प्रॉब्लम है कि मैं कैमरे को फेस करने में फियर करता हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे को फोर्स करती हैं कि ये चीज़ ना करें। और आज मैंने आपको कैमरे के सामने फेस करवा दिया। हाँ, अब ये फियर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा क्योंकि मैंने कैमरा फेस कर लिया है, तो आगे जाके मेरे लिए बेनिफिट ही कहीं पे नहीं होगा। चलो, अच्छी बात है कि आज के बाद आपका कैमरे के सामने फेयर कम हो जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नितिन, हम आपके साथ एक रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। इनका आंसर आपको विद 3 to 5 सेकेंड देना है। चले, ओके? फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। फेवरेट बुक? रिच डैड एंड पुअर डैड। ओके, फेवरेट स्पोर्ट? फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट। फेवरेट डिश? फेवरेट डिश पाव भाजी। और फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस हिल स्टेशन। साइकिलिंग या वॉकिंग? साइकिलिंग। बिजनेस या जॉब? बिजनेस। नितिन, हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट से
एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि आप एंकर बनेंगे और मैं आपकी गेस्ट बनूंगी। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैम, अगर आपको अपने पास्ट में जाकर कुछ चेंज करना होता तो आप क्या चेंज करते? आई वॉन्ट टू चेंज माई स्कूल क्यों मैम, मैं जान सकता हूँ? बिकॉज नितिन, मैं एक गांव में रहती थी, तो मैं अपनी स्टडी वहीं से करती थी। तो वहाँ पर फैकल्टीज़ की बहुत कमी थी, यानी कि टीचर्स की कमी थी। तो उस टाइम तो समझ में आया नहीं मुझे। और उस टाइम हमारे गांव के आसपास मुझे नहीं लगता कि उस टाइम कोई अच्छा स्कूल था। दूर थे सभी, पास नहीं था। तो गांव के सभी बच्चे वहीं पर पढ़ते थे। तो अभी के लिए आपने पूछा कि चेंज करना चाहो, तो ऑब्वियसली मैं अपना स्कूल चेंज करना चाहती हूँ। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको अपने पास्ट में जाकर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके उस चीज़ का सॉल्यूशन लाना होता तो आप क्या करते? नितिन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मैं 4th क्लास में थी, तभी मेरी आंखों पर चश्मे लग चुके थे। हाँ, मैं पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने चश्मे लग गए थे, लेकिन मैंने उनको लगाया नहीं। मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करती थी कि लोग क्या कहेंगे। एक्चुअली तब बहुत कम बच्चे चश्मे लगाते थे। इवन मैं अपनी बात करूँ तो हमारे विलेज में 2-3 बच्चे लगाते थे, तो उनमें एक मैं थी। तो मैंने 1-2 साल चश्मों को अवॉइड किया, तो उससे मेरा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम मैं अपने ग्लासेस को लगाती, आँखों का नंबर इतना नहीं बढ़ता। तो मैं अपनी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व करती कि मैं कंटिन्यू अपनी ग्लासेस को लगाती, और जिससे कि मेरा नंबर इतना नहीं बढ़ता। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मौका दिया आपसे क्वेश्चन पूछने का। मुझे भी आपके आंसर देकर बड़ा मज़ा आया। आपने एक्चुअली बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछे। ओके, थैंक यू सो मच। नितिन, आप अपना कोई सीक्रेट बता सकते हैं जो आपने आज तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है? एक सीक्रेट है कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ने ना एक बार एक बड़ी मम्मी ने मेरे पापा के लिए एक बड़े से वो फूल के गुलदस्ते लेके आई थी। तो वो मेरे और मेरे भाई ने मस्ती मस्ती में गिरा दिए। तो वो बात हमने अभी आज तक सीक्रेट कर रखी है। वो मम्मी को आज तक नहीं पता कि वो और गुलदस्ता कहाँ अभी गया। अभी उनको पता चल जाएगा हमारे शो के द्वारा। तो कोई बात नहीं, मम्मी से माफ़ी मांगी जाएगी। ओके। ओके नितिन, फाइनली आप हमारे स्टूडेंट ऑडियंस का कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपनी गोल्स के अबाउट सीरियस रहें और अपने आप में बिलीव रखें और डिसिप्लिन में रहें। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर ऐसे टॉपिक्स पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि जो उन्हें उनकी लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन्हें मेरे इस पॉडकास्ट के साथ जोड़ें, जिससे उन्हें काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। नितिन, हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको प्लांट गिफ्ट करते हैं। यह हमारी तरफ से पर्यावरण को बचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। यस मैम, मैं इसकी अच्छे से केयर करूँगा और इसको मैं रेगुलर बेसिस पे पानी दूंगा ताकि ये हमारे पर्यावरण में योगदान दे सके। नितिन, हम हमारे शो में आने वाले स्टूडेंट्स का ऑटोग्राफ भी लेते हैं, तो प्लीज़ आप भी अपना ऑटोग्राफ लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच नितिन, हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू मैम, मेरे को आपने एक अच्छा सा स्टेज दिया और मेरा एक फियर था जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कैमरे के सामने फेस करने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, जो कि अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे को फियर हो रहा था। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने अपना कैमरा फेस किया और उसके सामने क्वेश्चन पूछे आपसे और आपने भी मुझसे पूछा। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negativity.